हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं और उनको कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बदनाम करने पर लगे हुए हैं। तो मेरे भाई सोचना पड़ेगा, हम लोगों को इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर श्वेत पत्र जारी नहीं होता है, सही हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है, तो इसका पूरा और पूरा जिम्मेदार सरकार और उसकी तंत्र हैं, जो इस राज्य को बर्बादी के कगार पर ले जा करके छोड़ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दोषी वो हैं जो इस भ्रष्ट तंत्र को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसका भी मैं और आप इसलिए हैं कि अपना अधिकार देख के और अधिकार सही लेने के बजाय लाठियां लेते हैं। भ्रष्टाचार की नीति में हम लोगों पर कार्रवाई की जाती है। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने का भी निर्णय हमारे और आपके अधिकार में ही बनता है। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए, जबकि हमारे बिहार में अगर व्यवस्था सही होता तो कम से कम 2/3 की मांग की गई है, इसलिए व्यवस्था तो सही है नहीं। डोमिसाइल नीति लागू हो, 2/3 क्यों? अगर हमारे राज्य की व्यवस्था सही हो जाए तो पूर्ण अधिकार इस राज्य के उन युवाओं को होगा जिसमें 2/3 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी मांग की गई है 2/3 के लिए, डोमिसाइल नीति के लिए। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, इस 5 मांग के लिए अगर प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे तो हमारी सरकार, आपकी इस राज्य की सरकार इतना तानाशाही रवैया अपनाया कि किसी भी कानून में सत्य के लिए, सही अधिकार की मांग के लिए किसी से परमिशन लेना हो, अगर सही मांग के लिए किसी से परमिशन लेना हो, वो परमिशन मेरा अपना अधिकार है। जब हम अपना अधिकार, अपने मतदान का प्रयोग वोट के तौर पर करते हैं, वही मेरा परमिशन है। बाकी और किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई गांधी मैदान में हमारे आपके बीच से ऐसा नहीं है कि लोग घूमने नहीं जाते हैं। वहां छोटा मोटा अपना रोजी रोजगार भी करते हैं, जो कोई भी हैं, कुछ चाहे जो कुछ भी करके करते हों, उसके आसपास के लोग, पूरे बिहार के लोग गांधी मैदान में पहुंचते हैं। 2 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच, 6 तारीख से पहले यानी 6 तारीख को सुबह से जो प्रकरण हुआ वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जो मोबाइल चलाते हों या टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सारी जानकारियां सबके सामने ओपन हुआ। तो 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक उस गांधी मैदान में
जो भी हमारे बिहार के या अन्य राज्य से आए हुए लोग वहां गए, उनकी नजर इस आमरण अनशन के स्थान पर पड़ा। वहां की व्यवस्था के विषय में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या वहां कोई इस तरह का व्यवस्था हो रहा था कि आम पब्लिक को परेशानी हो, किसी को दिक्कत किया जाता हो, किसी और पब्लिक को उस गांधी मैदान में घुसने ना दिया जाता हो? अगर किन्हीं के नजर में इस तरह की बात हो तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए और बताएं कि नहीं, वहां पर जो भी व्यवस्थाएं थी उससे वहां जो गए थे आम जनमानस, आम पब्लिक, उनको दिक्कत हुई। अब आप बता सकते हैं 6 तारीख को 3:30 और 4 के बीच में प्रशासन 100 दल बल वहां आकर के, वहां खुद मैं अभयकांत मिश्रा, मैं खुद वहां उपस्थित था, हम भी सोए हुए थे। वहां जिस हिसाब से हम लोगों को वहां उठाया और उसके बाद की जो पूरे दिन की राजनीति हुई, ना कोई साक्ष्य ना कोई सबूत, तानाशाही रवैया के कारण वहां से हम लोगों को इस कदर हटाया गया। इसके लिए अगर जिम्मेदार है वो सरकार है, और उस सरकार से पहले मैं और आप इस रवैया का जिम्मेदार हूं, इसलिए कि मैंने अपना अधिकार दिया लाठी खाने के लिए, मैंने अपना अधिकार दिया गलत केस में फंसा करके जेल में रखने के लिए, मैंने अपना अधिकार दिया कि हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, सही रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, फिर भी कुछ ना कुछ करके हम लोग अपने बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि मेरा भी भविष्य उज्जवल हो, कुछ करे। लेकिन जब वह समय आता है तब पता चलता है कि जितने भी हमारे यहाँ भ्रष्ट